वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अभी मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कैंटन फेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? क्या है, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हैंड रेस करिए, अपना हैंड रेस करिए तो मैं अनम्यूट करता हूँ आपको। ये सलमान भाई, प्रणव, सलमान को जो है जरा अनम्यूट करना। ऑन है सर। हाँ सलमान बताओ भाई। सर मुझे ये चाइना से स्कूटी मंगवाना है 15-20 में। डीलर हूँ, अपने यहाँ पे मार्केट में बेचता हूँ, लेकिन मुझे अब चाइना से माल मंगवाना है ये सब। कहाँ से बात कर रहे हैं सलमान जी? जी मैं शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर, यूपी ना? जी जी। ओके ओके। अभी अभी मेरा क्वेश्चन कुछ और था सलमान भाई, मैंने पूछा था कि आप कैंटन के बारे में क्या जानते हैं? जी कैंटेन के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ। ओके ठीक है, कोई और जो थोड़ा बहुत जानता हो कैंटन के बारे में, हैंड रेस करिए। प्रणव, रैंडम अनम्यूट करो किसी को। हेलो, हाँ जी बताइए। राजीव बोल रहे हैं सर। जी जी राजू भाई बोलिए। पटना बिहार से। अरे वाह। कैंपेन के बारे में हमको जहां तक समझ में आया सर, कि ये अपना एक चाइना में जो एग्जीबिशन लग रहा है, तो ये एक तरह का पैकेज हुआ कि यहाँ के एक सारे ग्रुप वाले जितना भी एक आप किसी भी मेंबर को, जो भी मेंबरशिप आपका लेगा, वो इसका एक ग्रुप बना करके आप लोग चाइना इसको विजिट कराएंगे, वहां पे सारी चीजों को आप लोग दिखाएंगे। राजीव ये भाई, सब। ये तो प्रोसेस हुआ। जी 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 सर। आप कैंटन में करने क्या जा रहे हो हितेश जी? हितेश को प्रणव जरा अनम्यूट करना। प्रणव, हितेश को करना, हितेश करके जो है। लिस्ट मेरे ख्याल से लंबी है। प्रणव, हितेश मुंगरा करके एक दिख रहे हैं, उनको करना जरा। अच्छा, किसी और को कर लो जो। नमस्ते सर जी। हाँ जी हाँ जी। नमस्ते क्या सर नाम जी, सर आपका? हितेश बोल रहा हूँ। जी हितेश जी बताइए। बेसिकली मैं राजकोट से बोल रहा हूँ, गुजरात से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर जी, कैंटोन के बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है, कैंटोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ग्लोबली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। किस चीज का? आप क्या करने जा रहे हो? जैसे बता रहा हूँ, एक एक तरफ से चाइना बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के बाबत में, ठीक है। और उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई स्पीड है, मेरे ख्याल से वो हमसे 20 साल आगे चल रहा है। हम ठीक है। वहां जाएंगे तो उसका उसकी टेक्नोलॉजी हमको समझ में आएगी, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी समझ में आएगी, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोसेस किस तरीके से, उसकी मार्केटिंग कैसे, वो समझ में आएगा। उस हिसाब से हम लोग विजिट करने का प्लान सोच रहे हैं। देखो, मैं आप सबको एक सच्चाई बताता हूँ, शायद सबका दिल टूट जाए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, आप किसी को नहीं पता है कि हम कैंटीन करने क्या जा रहे हैं। यस सर। जी सर, ठीक है बताइए। आप। हाँ, अर्पित जी, ये अर्पित जी को अनम्यूट करना, शायद कुछ कहना चाह रहा है। कैंटोन फेयर में चाइना के जितने भी सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स की एक तरह से प्रदर्शनी लगाते हैं। ठीक है। और उसमें जो मोस्टली पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन है वो जाते हैं और अपने प्रोडक्ट का, अगर उनको उसमें से कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको अपने ब्रांड के नाम से या उस तरह से रिसोर्स कर सकते हैं। वहां से सप्लायर्स के नंबर और मैन्युफैक्चरर्स के कॉन्टैक्ट्स वगैरह वहां से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, चाइना की टॉप अरे कंपनीज। ठीक है अर्पित जी, मैं आपको बताऊं, एक आपने अभी जो ये ब्रांड वाला नाम लिया है ना, ये मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, बहुत फेसबुक पे भी देख रहा हूँ।
कि लोग कह रहे हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ब्रांड बनवा के दे दूंगा, आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज करा के दे दूंगा। अभी इसीलिए मैंने कहा कि शायद आपका दिल टूट जाए, आज इस वेबिनार के बाद आपका दिल टूट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। जो बंदा ये कहता है कि मैं आपका ब्रांड बनवा के दे दूंगा, नए प्रोडक्ट निकाल के दे दूंगा, ये करके दे दूंगा, वो करके दे दूंगा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप हर आदमी से आज के बाद पूछ लेना, अगर आप इतना ही कर लेते हो तो अपना क्यों नहीं कर ले रहे हो? नहीं समझ आई अर्पित जी बात? जी समझ गए सर। समझ आ गई, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर तुम मेरा ब्रांड डेवलप कर सकते हो, तुमको पता है कि मेरे इस जो प्रोडक्ट हम ब्रांड करा रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट आने वाला है, कितना कुछ आने वाला है, तो भाई तुमको पैसा काट रहा है क्या? तुम खुद क्यों नहीं कर ले रहे हो? खुद क्यों नहीं लॉन्च कर दे रहे हो? नहीं सही है, सही है, सही है। दूसरा मैं आप लोगों को, अब ये तो आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैंटन हम लोग चल रहे हैं, ये मान के चलना कैंटन नहीं जा रहे, सिर्फ चाइना घूमने जा रहे हैं, कुछ ना करो वहां, कुछ भी मत करो, वहां पे जाओ। सिर्फ कैंटन के अंदर क्या है ना, नए प्रोडक्ट आते हैं। नए कैसे? वो हो सकता है कार एसेसरीज का कोई प्रोडक्ट हो सकता है मेकअप का कोई प्रोडक्ट हो, वो फेज अलग अलग हैं, उसमें अलग अलग फेज है। वो अभी जब मैं पीडीएफ आपको शो करके एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो उसमें जो चीजें आएंगी ना, वो नई नई चीजें ज्यादा आती हैं, इनोवेटिव चीजें ज्यादा आती हैं। जस्ट लाइक मान लो ये मेरे बगल में अगर पावर बैंक रखा हुआ है, तो कैंटन में अगर आप जा रहे हो तो आपको पावर बैंक इस बार जो दिखेगा वो इस तरीके का नहीं दिखेगा। हो सकता है एक नया उन्होंने इनोवेशन किया हो कि जूते टाइप का है, ये शूज होता है ना टॉय, छोटा सा शूज टाइप का है, उसके अंदर पावर बैंक है। कैंटन में जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको नए प्रोडक्ट बहुत जल्दी दिखेंगे, और नए प्रोडक्ट अगर होंगे तो आप उसको अपनी मार्केट में लॉन्च करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये तो पहला आप अपना थॉट क्लियर कर लो। अगर कोई जी सर। ऑलरेडी जैसे सलमान है, वो अभी बोले मेरे को स्कूटी लेके आनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो सलमान को हो सकता है वहां पर नया कुछ मिले, जो ओल्ड होगा वो कैंटन में नहीं होगा। तो मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूं, आप इसको समझो बात को। अगर आप किसी भी फील्ड में, जैसे मान लो आप सलमान ही हैं, उनको स्कूटी चाहिए थी, तो अगर वो कैंटन में जा रहे हैं और उस फेज में जा रहे हैं जहां पे उसकी एग्जीबिशन लगनी है, तो उनको नई चीज दिखेगी, नया डिजाइन दिखेगा। हो सकता है ऐसी स्कूटी उन्होंने लॉन्च कर दी हो जो सोलर पैनल पे हो। अभी तक लिथियम बैटरी पे है ना सलमान भाई, हो सकता है आपकी बार तुमको सोलर पे मिल जाए। हो सकता है कि उन्होंने खुद की ऐसी कोई बैटरी इजाद की हो लिथियम से भी बेस्ट, जो छोटी हो, कंपाइल हो, उस पे स्कूटी निकाल दी हो। कैंटन का फायदा ये होता है, जिस भी फील्ड से आप हो या जो भी चीजें आप सोच करके जा रहे हो उसका अपवर्जन मिलेगा आपको। अगर सेम वर्जन या डाउन वर्जन में जाना है तो उसके लिए अलग जाना होगा, अप वर्जन आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अभी मुझे 3-4 लोग ये बताइए कि आप लोग किस किस फील्ड से हैं। मतलब सिर्फ इतना बताइएगा, जैसे सलमान ने बताया मेरे को स्कूटी चाहिए, स्कूटी मेरे को इंपोर्ट करनी है क्योंकि वो उस बिजनेस में। तो प्रणव रैंडमली सबको थोड़ा सा अनम्यूट करना है एक एक करके। मैं थोड़ा ये सभी लोग सिर्फ इतना बताना कि वो कैंटन किस प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं। हाँ पंकज जी बताइए। सर सैनिटरी आइटम से रिलेटेड, लाइक होस पाइप, शावर ट्यूब। कैंटन नहीं, ईवू। कैंटन नहीं, ईवू। आपके लिए ईवू बेस्ट है सर। हेलो, हाँ राजीव बोल रहे हैं सर, राजीव पटना वाले। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट। पंकज जी हाँ, पूरी बात खत्म करिए अपनी। सर मैंने सुना है वहाँ पर इंट्रोडक्शन के रूप में वो काफी सारी चीजें वहाँ स्टेज परफॉर्मेंस दिखाते हैं कैंटन वगैरह पे, जो मैंने काफी सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है। तो उससे रिलेटेड अगर वहाँ हिंट मिल जाए फिर उसके बाद में हम
विजिट कर पाए कंपनी एक वगैरह में, मिनट इस एक वजह मिनट से। एक मिनट, अभी आपने सैनिटरी आइटम बोला, अभी आप कुछ और बोल रहे हैं। सैनिटरी आइटम में सर मैंने वीडियोस में देखा है, कैंटोन फायर्स में वहां लगाते हैं, लाइक वहां टैप्स, वाटर टैप्स वगैरह, और वो अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं, विजिटिंग के लिए भी बुलाते हैं, इस वजह से मैं आप कैंटोन में। आप सभी लोग एक बात और सुनना यहाँ पर, ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूँ। जैसे पंकज जी ने बोला अभी कि मेरे को सैनिटरी आइटम के लिए जाना है, तो मैं आपको एक पंकज जी और बात बता दे रहा हूँ, जो मैंने पहली बात आपसे कही थी कि पहला थॉट ये बनाना मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ। ठीक, पंकज जी मैं आपको बताता हूँ, चाइना क्या है ना, वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ठीक है, आप कैंटन में जा रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इंडिया में मैं ऑलरेडी सैनिटरी आइटम करता हूँ और बहुत अच्छे स्केल पे करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, डोंट वरी। एंड में जब हार जाना ना, तो मेरे को बता देना, मैं तुमको एक जगह भेजूंगा, वहां सब मिल जाएगा। पहले तो आपको खुश कर देता हूँ, ठीक है, अब दिल तोड़ देता हूँ। कैंटन में सैनिटरी आइटम लेने जा रहे हो ना, कोई जरूरी नहीं है इंडिया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, इस बात को और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कैंटन रखा गया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और आप अगर इस फील्ड में हो तो आपको पता है ना इंडिया में सैनिटरी आइटम की क्वालिटी क्या यूज करते हैं हम। सर कंपेयरिंग अगर करें तो पुअर क्वालिटी। अब उसका आपको मैं 2-3 इंसिडेंट बता देता हूँ। मेरे ख्याल से मार्च में मेरे साथ 2 बंदे गए थे सैनिटरी आइटम के लिए, लास्ट वाले में जब था लास्ट वाला, तो उन्होंने पूरी मार्केट छान ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, उनको रेट नहीं मिल पाया, सप्लायर से रेट नहीं मिल पाया। अभी आप लोग हो नए, आपके ऊपर एक जनरेशन बैठी है जो सैनिटरी आइटम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रही है, लाइक दिल्ली का होलसेलर, बॉम्बे का होलसेलर। ठीक है, उससे आप लड़ने जा रहे हो, जी बिल्कुल। लड़ने जा रहे हो, इसकी गारंटी है कि पहली बार में जीत जाओगे? मुश्किल है सर, मुश्किल है। टूट गया दिल? हाँ कोई सर। बात, कोई बात नहीं। हाँ प्रणव, किसी और को अनम्यूट करना जरा। हेलो। हाँ हाँ राजीव, राजेश सर, हाँ बताइए बताइए बताइए। हम तो जानना चाह रहे हैं सर, हम अपना एक सीएनसी लेथ मशीन के लिए चाइना में दो पर्पज से हम जाना चाह रहे हैं। पहला हम्म पर्पज है मेरा कि बढ़िया से घूमे, और हम्म उसके बाद हम जीनान सिटी एक है चाइना के अंदर, हम्म। वहां पे एक केटक सीएनसी वाला करके है, जो हमको alibaba.com से सीएनसी मिला। 2 आती है, सीएनसी 2 आती है, एक मैनुअल एक लेजर। नहीं नहीं, हमको ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल नहीं चाहिए, सारा ऑटोमेटिक चाहिए। वुड सीएनसी चाहिए, वुड सीएनसी, लकड़ी पर फुल काम करने सीएनसी वाली। मशीन चाहिए। जी। तो टेबल 100 वगैरह मशीन जो आती है वो क्यों नहीं यूज करते हैं? नहीं सर, वो हमको यूज नहीं करना है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। अच्छा, सीएनसी मशीन चाहिए। हाँ, सीएनसी लेथ मशीन चाहिए, जिससे कुर्सी बनता है, चेयर बनता है, सारा लेग का काम ऑलरेडी इसमें करना है, सिर्फ और सिर्फ लेग का। राजीव जी, मैंने सीएनसी का आपको 2 वर्जन आपको इसीलिए बताया क्योंकि ऑलरेडी अभी शायद मैंने पिछले के पिछले महीने किसी क्लाइंट की सीएनसी मशीन बुक की है, वो मैनुअल थी। नहीं सर, वो आप मैनुअल किए होंगे, लेकिन हमको सबसे एडवांस वर्जन चाहिए सर। सबसे एडवांस अगर वर्जन चाहिए तो आपने कुछ रिसर्च करी उसको लेके? टोटल सर, इससे हम 8 महीने से रिसर्च में इसमें लगे हुए, 8 महीने से हम फाइनल डिसीजन में चले आए हैं। जिनान सिटी में एक कंपनी है केटक सीएनसी करके, ठीक है। उसी कंपनी में जाना है, उसको डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, सारा चीज को बता देंगे, कस्टमाइज हम बता देंगे, पेमेंट करेंगे, हम अपना इंपोर्ट कराएंगे, चले आएंगे। अब दूसरा क्या है कि घूमने के पर्पज से जाना है, उनसे सारा व्हाट्सएप से सारी चीजें बातचीत हो चुकी है, सब चीज क्लियर है। बट क्या है क्या ना वो कि कैंटन में आ रहे हैं? कैंटम, वो ये नहीं पता है कैंटन वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये नहीं पता है। कोई नहीं, कराते हैं, आपकी भी सीएनसी करा देते हैं। हाँ, दूसरी क्या है सर हाँ कि वहां पर एक सारा मन राजू की। भाई, राजू भाई, छोटा जी छोटा जी। लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे। प्रणव, एक और किसी को अनम्यूट करना रैंडम। हेलो। हाँ हाँ।
हेलो कौन? सलमान भाई आप है क्या? जी, बोले हम। अरे आपका तो ले चुका हूँ क्वेश्चन, रुकिए, रुको, रेड्डी सर को करो जरा, रेड्डी सर को करना प्रणव। ये महेश्वर रेड्डी जी हैं एक, प्रणव देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महेश्वर जी बताइए बताइए। अनम्यूट कर देना इनको। ये हाँ जी, बताइए। वो कैंटर से आने का सोच रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट मैं तो ये डोमेस्टिक में प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल फॉर होलसेल कर रहा हूँ, सैनिटरी सब, पीटीएमटी टैप्स सब चीज बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहा हूँ। अच्छा राजीव भाई, देखिए एक और मिल गए आपके साथ, क्या नाम, मैं भूलता बहुत हूँ, शायद राजीव जी थे महेश्वर ना रेड्डी, जो। महेश्वर रेड्डी मेरा नाम। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी एक लोग और थे जो सैनिटरी आइटम लेने जा रहे हैं। ओके ओके, वो प्रणव। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक पंकज ठीक। पंकज ने। ओके। आप पंकज, पंकज ठीक है, आप हाँ, दोनों का काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हितेश आ, जी थे, हितेश जी। कोई नहीं कोई नहीं। प्रणव, चलो, अभी आप लोगों से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया मैंने। अभी जी। कैसे क्या करने वाले हैं वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है? और क्या, एक रवि भाई, जी। और भी एक इलेक्ट्रिकल में भी काम करने का है। मैं इधर क्या इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल? डिस्ट्रीब्यूटर, मैं इलेक्ट्रिकल में भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इधर, सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल। बहुत बड़ी फील्ड है। ओके, वो कैंटर फेयर में वो फर्स्ट फेज में अलग है, सेकंड फेज में अलग है, वो हाँ, दोनों मिलके फंड में अलग है। जी। वो कैसे करना है वो टाइम। अभी बता रहा हूँ, लीजिए। हाँ जी। प्रणव पीडीएफ लाना। आप लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ जी, हाँ देख रहा हूँ। ओके, प्रणव एक स्लाइड ऊपर करना। अबाउट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और नीचे यूट्यूब का है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है यूट्यूब लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, और उसमें यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा। जितनी ओके बातें मैं आपको यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उतनी बातें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। ओके ओके अगर आप 1 घंटा 2 घंटा देख करके 2-3 वीडियो अगर वॉच करते हो, तो आप ये मान लो कि आपके साथ चाइना में कभी फ्रॉड नहीं होगा। ओके। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है, खाली वही फॉलो करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक और है? क्या बोल, मैंने आईईसी कोड भी ले लिया। रेड्डी जी रुक जाओ, मेरे को एक्सप्लेन कर लेने दो। ओके प्रणव म्यूट ओके। करना है। जी जी। प्रणव इनका माइक म्यूट कर देना, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही ना। ओके, लाओ। हाँ, ठीक है। तो सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, कैंटन फेयर 1, 2, 3 बीच में अपनी दिवाली पड़ रही है, इसलिए मैंने जो डेट रखी है वो थोड़ी सी ऊपर फिर दिवाली के बाद रखी है, क्योंकि कई सारे बिजनेसमैन लोग होते हैं वो अपना दिवाली इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वही मेन एक सेल का टाइम होता है। तो किसी का भी कोई ना कोई तो जॉब या बिजनेस होगा, इसलिए मैंने डेट थोड़ी सी दिवाली से दूर रखी है। तो इस आप लोग फ्री हो, आप दिवाली भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले फेज में अगर जा रहे हो तो वहां से लौट के आप दिवाली भी ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं हो पाएगा। ऊपर करना प्रणव। हाँ, और ऊपर थोड़ा सा, बस 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 बस। अच्छा, पहला जो फेज है वो 12 से 17 का है,
ठीक है, 12 तारीख से 17 तारीख का है। रेड्डी सर, एक रिक्वेस्ट है, आपका कैमरा खुला है और आप बैठे हैं थोड़ा सा उसमें, तो शर्ट अगर डाल लें आप। हाँ ठीक है, तो पहला फेज जो है अपना वो 12 से 17 का है, क्योंकि 20 तारीख को दिवाली है। तो जो बंदे जा रहे हैं वो लौट करके अपनी दिवाली भी मेंटेन कर सकते हैं, या जो भी सेल में हो या किसी चीज में हो वो दिवाली अपनी कर सकते हैं। 20 तारीख की दिवाली है। फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट फेज रखा है वो 23 से 27 का रखा है, ठीक है, ताकि दिवाली आपकी सेफ हो गई। फिर लास्ट में एक और है 31 से 4 नवंबर का। तो ये तो मैंने आपको डेट एक्सप्लेन कर दी। थोड़ा सा ऊपर करना प्रणव, ये सारा आप लोग पढ़ लेना, इसको एक्सप्लेन करके मैं अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि पीडीएफ में पढ़ा हुआ है। जिसका जो मैच करता है उस हिसाब से वो बात कर लेगा, उस हिसाब से हम उसको लेकर के चल देंगे। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इतना तो आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा किन किन फेज में क्या क्या लग रहा है। अगर ओके हैं इससे तो हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, चलो, ये फेज 3 है। इसमें इसमें आपको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा, इसमें क्या है, ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जाना चाहिए आप। प्रणव ऊपर करना भैया। ठीक है, ये फेज का आपको बता दिया है। एक चीज याद रखिएगा, अगर 12 से 17 है तो 13 तारीख को भी हम आपको फ्लाई करा सकते हैं, ठीक है। और अगर 17 तारीख है तो हम 18 तारीख को भी आपको फ्लाई करा सकते हैं वहां से रिटर्न। वो अवेलेबिलिटी पे चेक होता है। अभी क्या है, आप लोग आगे प्रोसेस में बताऊंगा। पासपोर्ट के बाद वीजा है, फिर उसके बाद काफी सारी चीजें हैं। कुछ लोग को हांगकांग का मिलेगा, कुछ को गंजाओ का मिलेगा। तो एक एक दिन प्लस करिएगा। और मैं पहले बता दे रहा हूं कि जो मैंने फीस रखी है, अगर एक दिन प्लस होता है या कुछ भी होता है तो हम आपसे एक्स्ट्रा 1 रुपए नहीं लेने वाले हैं, वो उसी में ही इंक्लूड होगा। और ये मुझे पता है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ले जा रहा हूं लोगों को। एक दिन जाते समय या लौटते समय ऊपर नीचे होता ही होता है, ठीक है। और ऊपर करना प्रणव। अच्छा, पैकेज में क्या दे रहा हूं आपको ये सुन लीजिए। पैकेज में जैसे हो सकता है कोई केरला से है, कोई सूरत से है, कोई गुजरात से है, कोई हो सकता है इधर पंजाब से है। तो वैसे तो जो मैं डेडिकेशन ले जा रहा हूं वो दिल्ली से बना रहा हूं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली आकर के वहां से फ्लाइट पकड़ता हूँ। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ, तो मैं भी दिल्ली से ही फ्लाइट पढ़ता हूँ। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा कि भाई मैं गुजरात रहता हूँ, पहले मैं दिल्ली जाऊं, फिर दिल्ली से जाऊं गुंजाऊ या हांगकांग जाऊं। तो जो बंदा जहां का भी है, जैसे मान लीजिए अभी रेड्डी जी हैं, वो अगर साउथ साइड से, तो अगर उधर एक दो बंदे मिल जाते हैं तो उनकी फ्लाइट वहीं से होगी, चाहे कोच्चि से हो जाए चाहे वो इधर से हो। तो कोच्चि से ही उनकी फ्लाइट कर देंगे, हम उनको यहाँ नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ बुलाने पे क्या, उनका टाइम वेस्ट होना है और पैसा खर्च होना है फालतू का। तो उससे बेस्ट ये है कि जो बंदा, जिसके पास जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, वो वहां से फ्लाइट कैच कर ले, वो भी हम करा के देंगे इसी पैसे में। चाइना आप उतरोगे, चाहे वो हांगकांग उतरो, चाहे वो गुंजाऊ उतरो, वहां आपको बंदा मिल जाएगा। बंदा नहीं मिलेगा तो गाड़ी मिल जाएगी। ओके, ये क्लियर है आपको? तो हाँ, हैंड रेज कर दो एक बार। राजीव जी इसमें करिए ना नीचे, वीडियो में नहीं, नीचे करिए। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। इसका प्रोसेस ऐसे होगा कि अभी हम शुरुआत में आपसे 20,000 लेंगे। 20,000 में हम आपका वीजा लेंगे, पहले वीजा एग्री कराएंगे, देन आपसे अगली पेमेंट लेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों का चाइनीज गवर्नमेंट जब यहाँ वीजा लगने जाता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं बिना किसी बात के। आप मेरी नहीं, किसी की भी बात सुन लेना, वहां पर वीजा अपने आप कैंसिल कर देते हैं, उनके मूड के ऊपर है। तो अगर किसी का वीजा कैंसिल हो जाता है तो उसमें फिर 4 से 5 दिन का गैप होता है, उसके बाद दोबारा फिर से वीजा अप्लाई करना पड़ता है। मैं पिछले 8 सालों में जो अभी तक मेरे वीजा कैंसिल हुए, मैं ले तो न जाने कितने लोगों को गया हूं, बट 5-10 लोगों के वीजा कैंसिल हुए हैं। इन केस आप में से अगर किसी का वीजा कैंसिल होता है तो उसकी 6,000 या 6,500 रुपए फीस होती है, जो नॉन रिफंडेबल होती है। अभी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर वीजा हमारा कैंसिल हुआ, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वहां वीजा जहां हम अप्लाई करते हैं वहां से हमको एक स्लिप मिलती है,
वो स्लिप हम आपको सेंड कर देंगे। इन केस अगर वीजा कैंसिल होता है, ठीक है, इन केस अगर वीजा कैंसिल होता है तो थोड़े से गैप के बाद हम उसको फिर अप्लाई करेंगे। लेके तो जाएंगे, चाहे जैसे लेके जाए, चाहे सेकंड में ले जाए फिर भी आपका प्रोडक्ट सोर्स करवा दें, चाहे थर्ड में लेके जाए फिर भी आपका प्रोडक्ट सोर्स करा दें हम। इसमें फिर एक चीज और है कि वीजा जो है मे बी पॉसिबल, देखिए यहां से जो फ्लाइट्स हैं चाइना के लिए, पहली फ्लाइट है गुंजाऊ, जिसका फ्लाइट टाइम, देखिए मैं दिल्ली से जाता हूं या कहीं से भी जाता हूं तो 11 घंटे उसका आने जाने का है, फ्लाइट टाइम 6 घंटे का है अगर आप दिल्ली से गुंजाऊ करते हैं, ठीक है। अभी अगर आप में से सबका पहले तो चाइनीज वीजा लगेगा, उसके बाद फिर मैं हांगकांग का पार वीजा अप्लाई करूंगा, प्री अराइवल वीजा, प्री अराइवल वीजा करूंगा। उस अगर वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, हांगकांग से अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आपका फ्लाइट टाइम होगा ओनली 5 आवर, 5 से 6 घंटे का फ्लाइट टाइम होगा। मतलब कि अगर आप दिल्ली से गुंजाऊ जा रहे थे तो 11 घंटे लग रहे थे, अगर आप दिल्ली से हांगकांग जा रहे हैं तो 6 घंटे में लैंड कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। तो ये डिसाइड तब होगा जब आप लोगों का वीजा बनने में भेजूंगा, चाइना का वीजा ओके होगा, देन उसके बाद हांगकांग का वीजा ओके होगा। अगर हांगकांग का वीजा ओके नहीं होता तो फिर हम आपकी फ्लाइट डायरेक्ट गुंजाऊ कराएंगे। गुंजाऊ मतलब 11 घंटा, हांगकांग मतलब 5-6 घंटा पकड़ लो आप। ये बात आपको समझ अगर आ गई हो तो हैंड रेस कर दीजिए एक बार। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये बाकी लोग प्रणव कुछ नहीं कर रहे हैं, 21 अदर मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है, वो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा इधर दिख रहा है। ओके ओके ओके। यार ये क्या कर रहे हो भाई लोग यार, रेज हैंड में ओनली मेरे को 3 ही दिख रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? फटाफट करो यार, मुझे भी तो लगे मेरी बातें सुन रहे हो आप लोग। अभी अच्छा लग रहा? आपको पता मैंने आज तक YouTube पे कभी ये नहीं कहा है, जो मेरा YouTube चैनल चलता है उस पर मैंने कभी नहीं कहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मैं सीधे सीधे यही कहता हूँ, अगर अच्छा लगा तो करना, नहीं अच्छा लगा तो मत करो। तो यहाँ पे भी ये बात अगर आपको सही समझ में आ रही है या जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा है तभी करना, वरना ना करना। तो वीजा का प्रोसेस आपको बता दिया। इसमें से अगर हमारे पास 100 बंदे जाते हैं या 10 बंदे जाते हैं या 5 बंदे जाते हैं, भगवान ना करे किसी का वीजा रिजेक्ट हो, लेकिन इन केस अगर रिजेक्ट होता है तो मैं उसको दोबारा अप्लाई कराऊंगा, वो भी जुगाड़ से। वो पर्सनल डिस्कशन में आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या हुआ है। हाँ, तो ये बात बताने का ये था कि अगर वीजा रिजेक्ट हुआ तो वो 6 से 6,500 रुपए नॉन रिफंडेबल है। दैट मीन्स आपको वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और इसका सबूत मैं आपको दूंगा कि आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, ऐसे पैसा मत दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं फ्लैट अकोमोडेशन पे। फ्लैट अकोमोडेशन जो होगा वो होगा नियर इन गोंजाऊ, मतलब गोंजाऊ की 20 सिटी में मैंने रखा है। 20 सिटी में इसलिए रखा है कि मान लीजिए कभी आप कैंटन गए, आपके पास 1 घंटा बच गया, आपने कहा मेरे को मार्केट घूमनी है, फट से वहीं चले जाना। डीडी होती है, जैसे यहाँ ओला उबर होता है ना, वैसे वहां डीडी होती है, वो मैं बुक करा दूंगा आपको। आप बैठो उसमें, बैठ करके मार्केट चले जाओ, मार्केट जब घूम लेना वहीं से फोन कर देना, वहां से डायरेक्ट फिर टैक्सी आपको वहीं मिल जाएगी, डायरेक्ट घर आ जाना। फ्लैट अकोमोडेशन में 1+1 है। अगर लेडीज हैं तो उनके लिए सेपरेट रहेगा, अगर जेंट्स हैं तो 1+1 है। एक चीज यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, मतलब कैंटन की तो बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं क्लाइंट लेकर के जाता हूँ पर्सनली। जैसे कोई बंदा आया कहता है सर मेरा 20 लाख 30 लाख का बजट है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उसको पर्सनली लेकर के जाता हूँ। वो एक अलग बात है जो मैं ऑलरेडी कर रहा था, आज अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ग्रुप में कर रहा हूँ। अगर किसी को खर्राटे की दिक्कत है या रात में वो खर्राटे मारता है, स्नोर करता है,
तो प्लीज टीम को पहले बता देना। लास्ट टाइम हुआ क्या था, मैं लेके गया दिल्ली के ही एक बहुत बड़े थे, ठीक ठाक बिजनेसमैन थे जो अभी तक कर रहे थे, वो इम्पोर्ट के लिए मेरे पास आए तो मैं लेके गया। उनके साथ मैंने जिस बंदे को सुलाया था वो एक दिन, पहले दिन तो कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मेरे को कोने में ले जाके कहता है सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बोलिए। बोलते सर वो जो पटेल जी आए साथ में वो इतना स्नोर करते हैं, मैं रात में सो ही नहीं पाता, मैं चाइना यहाँ घूमने आया हूँ, विजिट करने आया हूँ, जब मेरी नींद ही पूरी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। तो ऐसा ये सभी के लिए बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बंदा है वो स्नोर कर रहा है और उसको मैंने आपके रूम में शिफ्ट कर दिया तो आपको भी बुरा लगेगा। और आप भी, अगर आप खुद भी स्नोर करते हो या खराटे मारते हो और दूसरा आपकी वजह से नींद ना ले पा रहा हो तो आपको भी बुरा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये चीज पहले बता देना। ये बातें, ये वाली बात अगर समझ में आ गई तो एक थम्स अप या हैंड रेस कर दो, सभी लोग करना भाई। अभी 4, हाँ इधर आ गए आ गए आ गए आ गए। गुड 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 गुड। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बस 3 ही 4 आए हैं, सब लोग कहाँ चले गए फिर। अच्छा ठीक, प्रणव शीट दिखाना। ओके हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से डिस्कस करना है। इस पे अगर थम्स अप नहीं दिया तो फिर सोच लेना भाई, बवाल हो जाएगा। ब्रेकफास्ट एंड डिनर, इनमें आप में से जितने लोग वेज हैं, जितने लोग वेज हैं वो भूल जाना कि आप चाइना में कुछ भी खा पाओगे। उसका रीजन आपको कन्वे कर दे रहा हूं। एक टाइम का खाना कम से कम 2500 रुपए का पड़ेगा अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो। एक टाइम का खाना बोल रहा हूं मैं, 2500 रुपए, 2000 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा और टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बंदे जा रहे हो, जितने भी बंदे जा रहे हो, 30 किलो का बैगेज अलाउड होता है फ्लाइट में। कम से कम 20 किलो खाना पैक करके ले जाना। मैं सुबह का ब्रेकफास्ट दे दूंगा आपको, मैं रात का डिनर दे दूंगा। लंच कहाँ से करोगे? लंच जो है आपको तो, आप तो कैंटीन में ही रहोगे, ठीक है। लंच कहाँ से करोगे? 2 ऑप्शन, सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास। एक सेकंड, लंच के लिए 2 ऑप्शन है। जो खाना आप घर से लेके गए हो, फ्रोजन फूड लेके गए हो, चाहे वो मैगी हो चाहे वो कुछ भी हो, अपना फ्लैट पे ही उसको बनाया और टिफिन में डाला और निकल गए, पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि वहां आपको सिर्फ फ्रूट्स मिल सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको वहां पे फ्रूट्स मिल सकते हैं और फ्रूट से अगर आप दोपहर का काम चला सको तो सो फार सो गुड। जो अकोमोडेशन होगा कोई 4 स्टार होटल में नहीं दे रहा हूं मैं आपको, पहले बता दे रहा हूं, मैं फ्लैट में दे रहा हूं, इसीलिए हमने बजट इतना कम रखा है। ब्रेकफास्ट और डिनर। एक चीज और, नॉनवेज नहीं मिलेगा किसी को। नॉनवेज अगर खाना है तो वो बाहर खा सकता है जाके, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हफ्ते भर के लिए जा रहे हो, नॉनवेज अगर खाना है तो लास्ट के दिन खाना। क्या होता है कि वो जो मीट खाते हैं ना वो उबला हुआ खाते हैं ज्यादा। जस्ट लाइक अगर चिकन है तो वो पहले उबाला जाता है, उसके बाद उसको जो भी अपना दाल वाल करके फ्राई करके देते हैं वो करके देते हैं। अगर आपने खाया और आपका स्टमक जो है उसको नहीं समझ पाया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होने पे चाइना का एक और रूल है, आप जैसे यहाँ इंडिया में आप मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हो ना, वहाँ पे अलाउड नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको दवा मिलेगी ही नहीं। तो अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन आपको दवा नहीं मिल रही है तो मेरी आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट थी कि एंड के दिन में खा लेना, चल जाएगा भाई। शुरुआत में बाहर का आपको कुछ नहीं खाना है। इवन मैं कहूँगा
कि टॉफी तक नहीं खानी है आपको, क्योंकि वहां पे टॉफियां भी जो है सुअर के गोश्त की मिलती है। जब आप चाइना आओगे ना तो कुछ लोगों के पास से या मुंह से जब वो बात करेंगे तो इतनी महक आएगी, आप तुरंत समझ जाना कि इसने वो च्युइंगम खाया है सुअर वाला, या तो टॉफी खाई है। छोटे छोटे जो स्कूल स्कूल के बच्चे होते हैं ना, लॉलीपॉप चूसते हैं, वो भी नॉनवेज का होता है, उसमें मटेरियल मिले होते हैं। तो ये तो आप भूल ही जाओ। किन किन को ब्रेकफास्ट और डिनर और इसकी बात समझ आई है, हैंड रेज या थम्स अप मारो। अगर कोई डाउट है तो उसको पेन पे लिख लेना, अभी एंड में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात समझ आ गई है खाने से रिलेटेड, नॉनवेज किसी को नहीं मिलेगा, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ वहां पे कोई नॉनवेज खा करके अपना पेट खराब कर ले। तो नॉनवेज तो भूल जाओ। अगर किसी को अपने रिस्क पे खाना है तो एंड में खा लेना। और दूसरी चीज भूल गया था, नॉर्मल दवा आप सब लेके चलेंगे, जस्ट लाइक पेट का कुछ भी है, अगर कुछ खा लिया पेट आपका फिर भाग रहा है इधर उधर, उसकी खा लेना। पेट गुड़गुड़ होगा, उसकी खा लेना। कुछ लोग जो प्योर एकदम वेज होंगे वो जी मलच अरे क्या बोलते हैं, जो जी थोड़ा सा किस्सा हो जाता है, उसकी दवा ले लेना, ठीक है। और बुखार की लेना, जो बुखार की ले लेना, और बॉडी पेन की ले लेना, स्प्रे वगैरह ले लेना, जो हाथ वाथ में डाल कहीं अगर पेन आपको हो। प्रणव, सलमान जी का म्यूट करना ना, ठीक है। क्या बता रहा था, दवाई का, ठीक है। हेलो बेसिक बेसिक दवाई जो होती है वो आप लेके चलोगे। हेलो बेसिक, हाँ बताओ सलमान भाई। सर, मैं बताना चाहता हूँ स्कूटी जो है मैं गुजरात से बाय करता था। अरे सलमान भाई रुक जाओ यार, कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ मेरे भाई, रुक जाओ, एंड में आ रहे हैं अभी, आराम से बात करेंगे। थोड़ा प्रोसेस समझा देना, दूसरों का भी ना टाइम खराब हो इसलिए। हाँ प्रणव, शीट देना, ठीक है। खाने का सबको समझ आ गया, दवाइयों का क्या क्या आपको लेके जानी वो भी बता दिया आपको, फूड में भी बता दिया आपको। बहुत ज्यादा 6-7 दिन आपको रुकना है, सिर्फ 6 से 7 जोड़ी कपड़ा रखना, उससे ज्यादा बिल्कुल बैग भारी मत करना। हाँ एक काम करना, जो फ्लाइट होती है ना उसमें 23 किलो नहीं तो 30 किलो अलाउड होता है। तो जो लगेज का बैग जाएगा, बैग बड़ा लेना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको कुछ पसंद आ गया घर के लिए या किसी के लिए, अगर कुछ पसंद आ गया तो आप उस बैग में डाल करके ला सकते हो। छोटा बैग मत ले जाना, बड़ा ही बैग रखना ज्यादा सही रहेगा। एक तो हैंड कैरी हो गया और एक बड़ा बैग हो गया। कुछ लोग इसमें होंगे कि मेरे को घर के लिए ये खरीदना है, बैग खरीदने, कपड़े खरीदने, ये खरीदना है, तो इसलिए बैग जो रखना वो बड़ा रखना। 30 किलो अलाउड होता है, 30 किलो माल कुछ भी भर लेना जो आपको पसंद आए। फॉर लोकल एक्सपीरियंस वी ट्रेवल वाया बस, मेट्रो, ट्रेन एंड एक्सी। ये मैंने इसलिए रखा है कि आप चीने जो होते हैं इनको समझ सको, इनकी मेंटेलिटी क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चाइना क्यों आ गया है उसका एग्जांपल देता हूँ आपको। वहां पे एक मार्केट है, साहा मार्केट है, कपड़े से रिलेटेड है, लेडीज गारमेंट से रिलेटेड है, पूरा उसमें वही मिलता है। मैं कुछ क्लाइंटों का माल जो है वहां से बुक कराता था। एक दिन मैं वहां पर पहुंचा, 4:30 बजे आए थे, 4:30 बजे पहुंचा। और क्या है कि वहां पर जो मार्केट बंद हो जाती है वो 5 बजे हो जाती है। 4:30 बजे मैंने गया, उसको मैंने ऑर्डर दिया था करीबन 5.5 लाख रुपए का। बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, उससे मैंने कहा चलो भाई एक एक बियर मारते हैं। उस बंदे ने कहा कि मेरा काम 8 बजे तक है, मैं जाऊंगा ही नहीं। ये हो गया पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। किसी एक चीनी के साथ बैठा था, उससे बातचीत हो रही थी, ऐसे हो रही थी, वैसे हो रही, सारी बातें हो रही थी, ड्रिंक ही कर रहे थे हम लोग। खाना खा रहा था, उसका फोन आया कि काम से ही रिलेटेड कुछ फोन था, दुकान में स्टॉक आया था, उसको स्टॉक अंदर लेना था। दारू की पार्टी और खाने की पार्टी छोड़ के चला गया। आप करोगे कभी ऐसा?
भाई अगर पीने बैठे हो या खाना खाने बैठे हो ना, और अगर काम रिलेटेड फोन आएगा तो आप ये कहते हो कि भाई मैं तो खाने के लिए कमाता हूं ना। इंडियंस का यही माइंडसेट है, सब यही बोलोगे, अरे 10 मिनट में आफत आ रही है क्या, कोई खड़ा रहेगा 10 मिनट यार, क्या दिक्कत है। यही तो सोचते हैं ना हम लोग, ये थोड़ी ना सोचते कि खाना बाद में पहले काम। ये है माइंडसेट उनका। खाना खा रहे होंगे या ड्रिंक कर रहे होंगे, किसी पार्टी में होंगे, किसी शादी में होंगे, उनको मतलब ही नहीं है, भाग जाएंगे वो। दूसरी चीज दूसरी चीज, अगर किसी पार्टी में है या उनको जाना है और उनको ये पता उस दिन मेरा काम है, तो सगे भाई की भी शादी होते साले नहीं जाते हैं। अब आप सोच लो, इतने काम को लेकर के वो प्रोफेशनल माइंडसेट रखते हैं, इतने प्रोफेशनल है। इसलिए मैं आपको उनके बीच में डालना चाह रहा हूं। जाओ, बंदा साथ में रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको चाइनीज नहीं आती है, आप कैसे ट्रेवल करोगे वहां पे, आपको बस नंबर नहीं पता होगा, टैक्सी कैसे बुक करनी है, मेट्रो में कैसे जाना है, ये सब आपको नहीं पता होगा। बंदा मेरे साथ में ही बंदा आपको मिलेगा, वो साथ में ही रहेगा आपके, वही लेके जाएगा। तो हम ट्रैवल, टैक्सी, मेट्रो, इन सब से घूमेंगे 6 दिन में। किस किस को ये बात समझ आ गई है, एक थम्स अप मार दो भाई। फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये कोई लग्जरी टूर नहीं होगा। जो लोग काम करना चाहते हैं सिर्फ वही आए, क्योंकि जो मैं चीजें आपको दे रहा हूं या जो वहां पे होगा, वो एकदम ऐसा रहेगा कि आप घर में ही हो अपने। घर वाला फील, घर वाली सारी चीजें सारी वही रहेंगी। कोई मैं 5 स्टार 4 स्टार दे करके फिर आपका बजट बढ़ा दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। काम करने जा रहे हो, कम पैसे में काम कर लो, सबसे बेस्ट। 6 दिन काम करो या 4 दिन काम करो, 2 दिन अपना मौज मस्ती करो। बहुत सारे हैं वहां पर, मैं आपको बता दूंगा, जिनको भी जाना हो वो पहले बता देंगे, तो मैं उनको वहां भी भेज दूंगा। इसलिए मैं बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। मैं अलग से जो क्लाइंट ले जाता हूँ ना, अलग से जो क्लाइंट ले जाता हूँ, उनका 6 से 10 दिन में कम से कम 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा। मैं खाली उसी चीज से आपको बचाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं। प्रणव वो देना पीडीएफ, ठीक है। चाइना ये मान के चलो आपको मैं पैदल भी घुमाऊंगा, ठीक है। कुछ स्ट्रीट्स है वहां पे, कुछ लोकल मार्केट है, छोड़ दिया आपको, जाओ पैदल घूमो आराम से, जो करना है वो करो। कम से कम आपके अंदर की जो हेजिटेशन है, या आप बंदों से बात करोगे। अभी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, लोग कहते हैं कि हम कैंटन ले जा रहे हैं, आपको एक फैक्ट्री विजिट कराएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई मुझे एक बात बता दो, जब तुम्हारे कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तुम फैक्ट्री जाके क्या करोगे? एक दिन अपना क्यों बर्बाद करोगे? एक दिन बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। प्रणव नीचे करना। हाँ, ये वाला दिखाना, थोड़ा सा ऊपर। ओके। तो डे 1 जो होगा अपना, वो मैं आपको पहले बोला कि 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो 12 तारीख को संडे पड़ रहा है, हम उड़ेंगे। फ्लाइट इंडिया आपको बोल दिया कि कुछ लोगों को हांगकांग क्या है कि पंजाब, यूपी, झारखंड, बिहार, इन लोगों को वीजा देता ही नहीं है। वो उनका अपना कुछ नॉर्म्स होगा, तो उनको पार वीजा देता ही नहीं है। तो जो लोग यहाँ से हैं वो डायरेक्ट गुंजाऊ जाएंगे। इसलिए मैंने उसमें लिखा है हांगकांग या तो गुंजाऊ। अगर जिसका पार वीजा ओके हो जाता है वो हांगकांग उतरेगा, जिसका नहीं होता है वो गुंजाऊ उतरेगा। दोनों जगह पे आपको बंदा मिलेगा मेरा, जो आपको रिसीव करेगा। उसकी आप टेंशन छोड़ दो, दोनों चाहे हांगकांग उतरो चाहे गुंजाऊ उतरो, दोनों जगह आपको रिसीव करने के लिए बंदा मिल जाएगा, ठीक है। उधर से फिर वही चीज है, एयरपोर्ट से टैक्सी या तो ट्रेन या तो बुलेट ट्रेन या बस, ठीक है। उसके बाद अपन लोग फ्लैट पे आएंगे। जो भी टाइम हो रहा होगा, रात का टाइम होगा या दोपहर का टाइम होगा, जो भी होगा, आपको नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। और बाथरूम अपने पास रहेंगे सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 लोग हैं तो उसमें 2 बाथरूम रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एक रूम में 2 बंदा रुक रहा है, तो 2 रूम में अगर 4 बंदे रुके तो 2 बाथरूम उसको मिलेंगे, डोंट वरी।
ठीक है, एक मिनट। जो मैंने आपको बोला था इवनिंग में किसी को भी नॉनवेज नहीं दूंगा मैं, वेज ही मिलेगा। या फिर आप अगर कोई फूड ले जा रहे हो फ्रोजन करके इंडिया से, फ्रोजन फूड चिकन में है या कुछ भी है, तो आप वो बना के खा सकते हो। प्रणव, इसमें हमने, हाँ ऊपर कर, पहले दिन हम पहुंच गए, सेकेंड डे से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, ठीक है। फिर जो फेज 1 है, फेज 1 में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। मैं 13 और 14 को आपको लोकल मार्केट ले जाऊंगा। अब आपको डिसाइड करना है, पहले से लिख लेना, वहां पे बैग की भी मार्केट है, कपड़ों की भी मार्केट है, शूज की भी मार्केट है। जो जो आपको चाहिए वो आप लिस्ट बना के जाओ। जब हमारी टीम आपसे डिस्कशन करेगी तो आप अपना उसमें प्रोडक्ट डाल देना कि सर मेरे को ये मार्केट एक्सप्लोर करनी है। मार्केट तो वहां पे अमूमन सारी है, तो हमको थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में आसानी हो जाएगी कि आखिर आपको जाना कहाँ पर है। किसी को बैग चाहिए, किसी को जूता चाहिए, बेल्ट चाहिए, कॉपी जूते चाहिए, कॉपी बैग चाहिए, कॉपी कपड़े चाहिए। कई सारे लोग हैं जो इसमें भी करते हो। कॉस्मेटिक चाहिए, या कुछ ऐसे होंगे जिनको कॉस्मेटिक अपना खुद का बनवाना है, और उन्होंने अपनी जो है डिटेल दे दी, ये केमिकल उसमें इंक्लूड करके, तो उसके लिए भी एक मार्केट है। और मार्केट ऐसी है कि आप 5 दिन भी घूमोगे तो पूरी नहीं होगी, इतनी बड़ी मार्केट होती है। एक दिन तो बहुत कम दिया है मैंने आपको, एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ प्रोडक्ट देख सकते हो, अपने दिमाग, अपने माइंड में थॉट रख सकते हो कि हाँ इसका ये रेंज है, इसकी क्वालिटी ये रहेगी, इतना सामान अगर मैं लेता हूँ तो सप्लायर मेरे को इतना पैसा कम कर रही है। क्योंकि चाइना में यही चलता है, जितना ज्यादा माल उतना कम पैसा। उतना ही शिपिंग में भी होता है। अगर आप मान लीजिए 2 किलो माल ले रहे हैं, उसको सप्लायर आपको 2 रुपए में बेचेगा, और मैं भी आपसे फिर 2 रुपए लूंगा क्योंकि छोटा सामान है। वही अगर आपका माल 200 किलो है तो सप्लायर आपको 50 पैसे में देगा, मैं भी आपको 50 पैसे में यहाँ लैंड करा के दूंगा। ये बात अगर आपको समझ आई हो तो एक थम्स अप। और प्लीज रिपीट सर, प्लीज रिपीट। कहाँ चले गए थे राजीव जी? सर थोड़ा ध्यान नहीं दिए, मेरा काम चल रहा है अभी ना। बंद कर दो भैया। कह रहा हूं कि शुरुआत के 2 दिन जो है मैं आपको लोकल मार्केट विजिट कराऊंगा। तो आप लोग अपने नोट्स पहले बना लेना कि आपको जूते की मार्केट जाना है, बैग की मार्केट जाना है, कपड़ों की मार्केट जाना है, कॉस्मेटिक जाना है, जहां जाना है। शुरुआत के 2 दिन, इस ट्रिप के शुरुआत के 2 दिन, फेज 1 में बोल रहा हूँ, ये भी फेज याद 1 में। रखिएगा। फेज 1 में शुरुआत के 2 दिन लोकल मार्केट रखा है मैंने, 3 दिन कैंटन रखा है। इसमें अगर कोई बंदा पूरा ही लोकल मार्केट जाना चाहता है तो वो हम अरेंज करा देंगे। इसमें कोई बंदा पूरा ही कैंटन जाना चाहता है तो वो भी ओके है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम लोकल मार्केट का विजिट करो। नीचे करना प्रणव, ओके। वही चीज है, लोकल घूमोगे और कैंटन में जाओगे, आपको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। जैसे अपने दिल्ली में लगती है तो हम लोग सिर्फ देखने जाते हैं, अगर कुछ समझ आ जाता है तो R&D भी कंप्लीट करके आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंप्लीट करके आते हैं। अब 4-5 बजे के बाद कैंटीन बंद हो जाता है, उधर की उधर वो बंद हो जाती है। शाम का टाइम आपके पास है, शाम का टाइम कहीं पे भी घूमो, जहां आपको घूमना है, ट्रैवल करना है, आसपास कर सकते हो। इसीलिए फ्लैट ले रहा हूँ, आराम से जितने बजे आना उतने बजे आओ। सुबह आपको टाइम से ही उठना पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर है। कई सारे डिस्को वगैरह, बार वगैरह भी है मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत ज्यादा अगर होगा तो 1000-2000 में आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। 5th डे अपन फिर वही करेंगे, ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा। 4th डे है, सॉरी 4th डे है। 4th डे में हम कैंटन फेयर जाएंगे। कैंटन फेयर कैसे जाएंगे? अब देखिए, हर एक बंदे को तो मैं ट्रांसलेटर दे नहीं सकता हूँ। पहले दिन आप कैंटन चलो, खुला घूमो, जितना घूमना है घूमो, जहां जहां आपकी नजर जा रही है, जहां जहां जो आपको करना है, जो दिख रहा है उससे क्वेश्चन आंसर करो। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा उनको चाइनीज आती है, नहीं,
कैंटन फेयर में जो भी आता है उसके साथ में एक बंदा होता ही होता है जिसको इंग्लिश आती है। अब इसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कहते हैं मेरे को इंग्लिश ही नहीं आती। तो भाई जितनी टूटी फूटी आती है, जितनी टूटी फूटी आती है बात करो, कॉन्फिडेंस से करो। नहीं होता है गूगल में ट्रांसलेटर खोल करके उसमें टाइप करो, उसको दिखाओ। ये काम मैं आपके लिए 2 मिनट में कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद सीखो। इन फ्यूचर आप कभी भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, चाइना में किसी भी जगह पे अगर जाते हो, तो कम से कम आपको तरीका तो पता चल जाए कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे। चाइना का एक ये है कि जितने भी अभी इस जनरेशन के लोग हैं, मतलब 40 साल के ऊपर वाले, उनको इंग्लिश नहीं आती। और जितनी न्यू जनरेशन आ रही है, स्कूल से पढ़ के आ रही, कॉलेज से आ रही, उन सबको इंग्लिश आती। वो अपने आप को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। तो पहले दिन आपको छोड़ दिया, आप घूमो, जहां घूमना है, जितना घूमना है सब घूमो। जिससे जो बात करनी, टूटी फूटी बात करनी, जैसा करना सब करो। शाम को ही हम एक डिस्कशन मीटिंग रखेंगे, उसमें आप हमको बताना कि सर मैं बैग वाले के यहाँ गया था, वो ऐसा बोल रही थी, वो ऐसा बोल रही थी, वैसा बोल रही थी, मेरे को इतने का माल चाहिए, क्वालिटी कैसे चेक होगी, ये कैसे होगी। हम उसी डिस्कशन में, जब हम चाइना में होंगे तो रोज शाम को हमारा डिस्कशन सेशन होगा। जिसको जो प्रॉब्लम फेस हुई, जिसको जो चाहिए वो हमें बताएगा, उसके हिसाब से हम उसका नेक्स्ट डे का प्लान रूट कर देंगे। तो जिसको जिसको बात समझ आ गई, थम्स अप। बड़े कम आ रहे हैं भाई, बड़े कम आ रहे हैं थम्स अप, क्या बात है, बात नहीं समझ आई? ओके 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 ओके, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, वही है, डेलीगेशन डिस्कशन होगा अपना। कहीं बढ़िया पार्क में बैठेंगे, नहीं मार्केट में ही घूमते घूमते बढ़िया एक चौकड़ी लगा के बातचीत कर ली जाएगी। फिर घर आओगे, डिनर मिल जाएगा आप। 5वां दिन दिखाना है प्रणव। फुल डे सेम तरह है, जैसा चौथा दिन है वैसे ही 5वां दिन है। इस दिन क्या करना है आपको? इस दिन आपको जो आपने पहले पहले दिन जब गए थे ना कैंटीन में, जिनसे बात की थी, इस 5वें दिन में उन्हीं के ही पास जाना। सिर्फ टाइम मत वेस्ट करना। जितनी R&D आपने पिछले वाले दिन में की थी, उसकी एडवांस R&D आज होगी। बैठ जाओ वहीं, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े तो अपना एक ग्रुप रहेगा, उसमें भेज देना कि ये काउंटर नंबर है, यहाँ पे मेरे को कोई भेज दो आधे घंटे के लिए जो मेरी बात कन्वे कर ले। ये तभी करना जब आप हार जाना अपनी बात समझाने में। अगर आप समझा लेंगे तो आप प्रो लेवल के खिलाड़ी हो गए। अगर आपने ट्रांसलेटर की मदद ले ली तो इसका मतलब फिर आगे इन फ्यूचर भी आपको दिक्कत होगी। तो मैं चाहता हूँ भाई 1 लाख रुपए खर्चा करके जा रहे हो, ये एक्सपीरियंस कर लो। वही है, शाम को फिर अपना डिस्कशन होगा, देन डिनर। छठा दिन जो होगा उस दिन आपके पास टाइम है। देखो, कैंटन जाना है, लोकल मार्केट जाना है, या कहीं घूमने जाना है, जिसमें आप सुबह जा करके रात तक आ सको। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके। जो करना हो एक रात पहले बता देना, सुबह मत बताना, क्योंकि हमको अरेंज करने में भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लास्ट डे कैंटन, मे बी पॉसिबल हम इसी नाइट को, मतलब 17 की नाइट को, फ्राइडे को ही हम फ्लाई कर जाएं, या 18 के आफ्टरनून या मॉर्निंग हम फ्लाई कर जाएं। ये प्रणव मैं अभी बताऊंगा, लास्ट में इसको बताऊंगा मैं। तो इतना अगर आपको प्लान समझ आ गया तो ठीक। प्रणव वो वाला ईवू वाला दिखाना। ये देखिए, एक मैंने इसमें नोट डाल के रखा है, इफ यू वांट टू ट्रेवल ईवू फुतियान मार्केट 5 days एक्स्ट्रा एट 70K, गुंजाओ आप होली है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग गुंजाओ में क्यों एग्जीबिशन रखते हैं, जबकि जो हब माना जाता है, या जिसको आप कह लो कि जो होलसेल मार्केट समझ लो, होलसेल इधर भी है, गुंजाओ में भी है, लेकिन जिस ईवू की बात कर रहा हूं मैं, ईवू में एक ट्रेड सेंटर है
जैसे उसमें अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, कॉस्मेटिक का अलग है, ग्लास बॉटल का अलग है, पेट टॉय का अलग है, ज्वेलरी का अलग है, उसके अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन में कम से कम 3 से 4 हजार दुकान होगी। ये मान के चलो कि अगर आप एक सेक्शन में घुसते हो तो पूरा दिन निकल जाएगा, एक सेक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। उधर के लिए क्या है, उधर के लिए जो भी हमारा ग्रुप बनेगा उसके साथ में एक बंदा चला जाएगा, होटल वगैरह आपको कराएगा, मार्केट तक छोड़ देगा। पहले दिन वही गेम, घूमो जितना घूमना है, जिससे जो बात करनी करो, जाके खुद करो। अगर आपको तकलीफ आती है ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, आपको ट्रांसलेटर वहां पे आ जाएगा, आपकी बात कंप्लीट कर लेगा। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप ही करो, बंदा रहेगा उसी बिल्डिंग में, ठीक है, नो डाउट, बंदा आपको गाइड करने के लिए या ट्रांसलेट एज ए ट्रांसलेटर बंदा वही मिलेगा आप। लेकिन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं चाहता हूं आप ही कम्युनिकेशन करो। ओके, प्रणव ऊपर करो। ये फेज 2 का प्लान है। फेज 2 में क्या है कि हमने शुरुआत में कैंटन रखा है, मतलब शुरुआत के जो 3 दिन है वो कैंटन के, लास्ट के दिन हमने लोकल मार्केट विजिट कर रखा है। बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही है। इस सेकेंड फेज में हम लास्ट में जा रहे हैं, ये एक फर्क है बस। फिर उसके बाद हमारा थर्ड फेज है। थर्ड फेज में सेम एज जो फेज 1 में था, शुरुआत के 2 दिन हम लोकल मार्केट जाएंगे, एंड के दिन हम कैंटन जाएंगे। मे भी पॉसिबल हो सकता है बहुत लोग कैंटन जाए ही ना, वो कहते सर हमको लोकल मार्केट में ही छोड़ दो, मेरा यहीं से काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी सारी चीजें हैं। इसके लास्ट डे में 5 तारीख की जो डेट है, मे भी पॉसिबल हम रात को निकल ले वहां से, नहीं तो 6 की सुबह निकलेंगे या दोपहर में। सेम चीज है, तीनों फेज में जो भी बंदा जाता है वो जब भी चाहे ईवू के लिए बोल सकता है, ईवू के लिए बोल सकता है, वो ईवू भी जा सकता है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। प्रोसेस पेमेंट का यही होगा, पहला होगा 20,000 का, 20,000 हम आपसे लेंगे, फिर आपका पासपोर्ट मंगवाएंगे दिल्ली अपने ऑफिस में। दिल्ली ऑफिस आएगा, 7 दिन का टाइम लगेगा। 7 दिन में किसका किसका वीजा ओके हो गया है वो आपको बता दिया जाएगा, जिसका नहीं हुआ है उसका रीअप्लाई किया जाएगा। तो पहला ये होगा। वीजा आने के बाद हम एकोमोडेशन एंड फ्लाइट बुकिंग करने के लिए 50,000 लेंगे, उसके बाद हम आपको टिकट भेज देंगे, सारी चीजें आपको डिलीवर कर देंगे। फिर जो 30,000 हमारा रह जाता है थर्ड फेज का, जब भी आप फ्लाई करने वाले होंगे, जब भी जो भी जिस भी फेज में आ जा रहे हो, मान लीजिए आपने फर्स्ट फेज यूज किया, सेकंड यूज किया, थर्ड किया, तो जो भी फेज आप यूज कर रहे होगे उसके 3-4 दिन पहले आपको सबमिट करना होगा। और इसमें क्या है कि उसके बाद फिर आप डन हो जाओगे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग होंगे जो वहां पे पर्सनल शॉपिंग करना चाहते होंगे या कुछ सामान लेना चाहते होंगे, या हो सकता है मे बी पॉसिबल किसी सप्लायर को एडवांस देना चाहते होंगे। जिसके मन में ऐसा है वो 50,000 रुपए का, मैं दिल्ली में आपको एड्रेस दूंगा, वहां चले जाना, अपना आधार कार्ड लेकर के डॉलर खरीद लेना। डॉलर जितना भी आपको एक्सपेंस करना है, अपने पर्सनल उसमें जो करना है, 50,000 1 लाख रुपए का मैं आपको जगह दूंगा, वहां चले जाना, डॉलर ले लेना। डॉलर ही आप अपनी जेब में रखना। जब आप चाइना बैठोगे तो मैं उसको आरएमबी में कन्वर्ट करा दूंगा। अगर आपके खर्च हो गए तो ठीक, नहीं खर्च हुए तो वही डॉलर मुझे दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये लीगल होगा, जीएसटी बिल भी कटेगा इसमें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ तो अपनी फैमिली के लिए खरीदोगे ही खरीदोगे। अगर करेंसी चेंज आपने एयरपोर्ट से कराई तो बहुत महंगी है, इसलिए डॉलर खरीद करके जाओगे तो ज्यादा बेस्ट है। इन सारे का मैं आपसे, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये फीस है अपनी। 3 पार्ट में फीस देनी होगी आपको। क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया। प्रणव कुछ बच रहा है अभी? ये पूरी पीडीएफ क्लियर है ना?
जी जी हो गए सर सब। अभी कितने लोगों को क्या डाउट है वो एक एक करके अपना हैंड रेज करो। प्रणव जो है उसको अनम्यूट कर देगा। 1 सेकंड रुकना जरा, 1 सेकंड। अगर किसी को बात करनी है तो आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। एक एक करके आना, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग सर। राजीव बोल रहे हैं सर। हेलो, हाँ हेलो, बताइए। राजीव बोल रहे हैं सर। हाँ राजीव बताओ भाई। आप बोल रहे थे सर कि जो फेज 1 का जो आप प्रोसेस बताए हैं उसमें हम थोड़ा कुछ चेंजिंग चाहते हैं सर। क्या? जैसे ही हम आपके यहाँ आएंगे उसके जैसे अब वहां पे पहुंचेंगे तो चाइना के अंदर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो पहले हम अपना जो नोट्स किए हैं हम अपना वो चीजें कर लेना चाह रहे हैं, उसके बाद हम फ्री हैं। आप जो बता रहे थे कि हम पहले लोकल मार्केट कराएंगे तो वो चीजें हम नहीं करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जहां हम विजिट करेंगे वहां पे आप हमको विजिट करा दीजिए, उसके बाद हम फ्री हैं। करेंगे भाई साहब। आप कैंटन जाना चाहते हो कि लोकल मार्केट जाना चाहते हो? कैंटीन तो जाएंगे ही जाएंगे सर, लेकिन कैंटीन से पहले जिस कंपनी में हम जाना चाहते हैं वहां पे हम चले जाएंगे, फिर वहां से सारा चीज क्लियर करके फिर हम अपना कैंटीन में पूरा बिताएंगे, फिर जैसे कंपनी का रूल रेगुलेशन है वैसे हम चलेंगे। टीम को सर मैसेज डाल देना, गोंजाऊ से वहां तक का जो खर्चा होगा ट्रेन का वो आपको टीम बता देगी, ठीक है? वो हम अरेंज करा देंगे आपको। अच्छा 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 अच्छा। एड्रेस डाल देना, कितने दिन रुकना है ये डाल देना, टीम को मैसेज डाल देना। टीम को ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा सर ना। हाँ। और कोई? सर गुड इवनिंग सर, सच्चिदानंद बोल रहा हूँ। हाँ जी सच्चिदानंद बताइए। सर बोल रहे थे मेरे को 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हम लोग, मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर का बिजनेस है तो हम लोग दिल्ली से माल लाके यहाँ पे ये कर रहे हैं, बट अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि डायरेक्टली चाइना से सीकेडी इंपोर्ट करने के लिए। सो उसके वो रीजन है जिसके वजह से हम कैंटन फेयर में जा रहे हैं। तो मेरा alibaba.com पे कुछ पार्टी के साथ में ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहा है, व्हाट्सएप बेस्ड डिस्कशन चल रहा है, बट उनका जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री उनका जिंगासू प्रोविनियंस में है, जिसका सॉरी गोंजाऊ से दूर है। गोंजाऊ से दूर है सर। यस सर। तो सर मेरे को जानना था कि क्या मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई और पार्टी वहाँ मिल जाएगा, या जो पार्टी में सिलेक्टेड पार्टी हूँ उनका फैक्ट्री विजिट करने के लिए मेरे को क्या प्रोसेस रहेगा और कैसे आप हेल्प आउट कर सकते हैं? गोंजाऊ में बहुत है। ओके। गोंजाऊ में बहुत है, और अगर आपको अपने डेज ये बढ़वाने हैं ना, 6 दिन का जो है, आप कैंटन लोकल मार्केट खत्म करके फिर अगर वहां जाना चाहते हो तो मेरे को वो टीम को मैसेज आप डाल देना कि मेरे को 2 दिन वहां का भी चाहिए प्लस करके। ओके ग्रेट सर। इसमें सेकंड एक तो चीज था जो खाली मैं आपको पर्सनली पूछना था कि जैसे हमको कुछ आइटम हमको इंपोर्ट करवाना है, ठीक है? तो मान के चलिए हमारा फाइनलाइज हो जाता है वहाँ पे, सो हमको कुछ इंपोर्ट एजेंसी का भी सपोर्ट चाहिए होगा जो इंपोर्ट कराने में हमको मदद करेंगे। सो वो भी हम आपसे थोड़ा हेल्प आउट करना चाहते हैं। सब करा देंगे, लेकिन आपको पहले बता दूं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरी इंपोर्ट हो जाएगी, टायर नहीं होता। हाँ, टायर नहीं होता है उसका। मैं ऑलरेडी मेरा इंडियन पार्टी के साथ टायर चल रहा है मेरे को। बैटरी अलग कंटेनर में आ जाएगी और बाकी सीकेडी आपका एक तरफ हो जाएगा। जी सर। सो इसके लिए अलग से मैं आपसे डिस्कशन कर दूंगा। बिफोर दैट मैं आपसे अलग से ग्रुप में डाल देना साहब, आप ग्रुप में डाल देना, आपको प्लस करके मैं दिन डाल दूंगा। ओके ग्रेट सर। एक थर्ड लास्ट क्वेश्चन था कि हम लोग जैन आदमी हैं तो हमारे लिए बिना प्याज और लहसुन वाला चीज रहेगा,
So ये सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सच्चिदानंद जी। ओके 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 इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कितने लोग हैं आप लोग? सिंगल जा हम रहे हैं दो आप? दो लोग हैं, मैं हूँ, मेरे चाचू हैं जो हमारे एमडी हैं, सो हम लोग साथ में जा रहे हैं। देखिए जैन, मैं ये बात उस समय बोलने वाला था, मैं भूल गया। जी जी आपको ना मे बी पॉसिबल हो सकता है मास्क लगा के जाना पड़े। ओके ओके चाइना एयरपोर्ट से उतर के जैसे ही आप सिटी में आते हो ना भाई साहब, जी 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 भपका आता है, भपका। भपका समझते हैं? जी जी हाँ, ये मान लीजिए। अब आपको इससे बड़ी बात क्या बोलूंगा। अच्छा नहीं सर, उतना तो मैनेजेबल है, उतना तो माइंड मेकअप किए हैं, मैनेजेबल करेंगे, बट थोड़ा मतलब हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट थोड़ा कुछ ऐसे कुछ इंतजाम होगा तो दैट इज गुड, अदरवाइज वी विल टेक आवर फ्रोजन फूड। हम लोग मैं घर से बना के बात कर लूंगा, फिर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ खाना पैक करके ले जाना। वहां दोपहर का आपको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम आप अपने पास 10 से 15 किलो फ्रोजन फूड रख के जाना। ठीक है? और कोई? सर मेरा सवाल है। जी सर मेरा नाम गुलजार है। जी। मैं वहाँ से स्टील डोर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। स्टील डोर, ओके। जी सर। रिसर्च है आपकी? हाँ सर, मेरी यहाँ पे कई सारी कंपनियों में बातें चल रही है। वो योंगकैंग में कंपनियां हैं। कहाँ पर है? योंगकैंग। आप नाम शायद सही से नहीं ले पा रहे हो। आप टीम को भेजना मैसेज, ठीक है? ये यीवू के पास में पड़ता है। हाँ तो ईवू देखो, 3 लोग हो गए ईवू के। हाँ, यीवू के पास में योंगकैंग पड़ता है। ये वहाँ पे पूरी कई सौ फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, आप टीम को मैसेज डाल देना, मैं आपका ईवू का प्लस कर दूंगा उसमें। अच्छा सर, मेरा इसमें एक सवाल ये था कि ये हमें, जैसे आपका भी डेट है 22 अक्टूबर 12, अभी लगभग 1.5 महीना है, उससे पहले भी कोई टूर है? सर उससे पहले अगर जाना है तो पर्सनल करा देंगे। अच्छा, तो उसमें पर्सनल की क्या क्या करना होगा? सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वीजा लगवाओ। अच्छा। टीम को आप बोल दो, आप अपनी एक सुटेबल डेट बताओ हफ्ता छोड़ के, क्योंकि हफ्ते भर वीजे के लगेंगे। ठीक है। टीम को आप मैसेज डाल दो, एक ऑडियो नोट डाल देना कि आपको किस तारीख को जाना है और कहाँ जाना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे? हाँ, जो नंबर आपको आया होगा ना इंक्वायरी में। जी सर। हाँ, उस पे आप डाल देना, मैं आपका प्लान कर दूंगा। तो सर इसमें जैसे कि वहां से हमने नंबर देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। वहां से जैसे कि हमने फैक्ट्री विजिट कर लिया, और विजिट करने के बाद में हमारी बुकिंग हो गई फाइनल, और वहां पर लगभग 1 महीने के बाद में वहां से डिलीवर होगा। तो यहाँ पर लाने के लिए उसमें आपकी क्या हेल्प रहेगी सर? भाई आज जितने लोग बैठे हो मैं सबको बोल दे रहा हूँ, शिपिंग का कस्टम का आप छोड़ दो। अच्छा। इतना कर लेना, जो भी सप्लायर आपका डन होता है उसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, नहीं तो वीचैट ग्रुप बना देना, आगे का काम मैं देख लूंगा। ठीक है सर। तो उसकी फीस वगैरह सब ग्रुप में मिल जाएगी भी? वो सर माल डिसाइड होने के बाद मिलेगा आपको। अच्छा। कितना किलो है, कितना सीबीएम है, उसके बाद मिलेगा। ठीक है, वो मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरी डिटेल। ये लगभग सर मेरे 2-3 कंटेनर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने आपको बताया ना, वो जब तक पैकिंग लिस्ट नहीं आएगी हम रेट ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक सर। और कोई? रवि जी, मुकेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। बताएं सर, मुकेश जी बताएं। एक तो मेरे को ना 2-3 सवाल थे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में पूछूंगा कि मेरे को जैसे कि वहां से अगर कोई आइटम ऐसे मंगाने, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, परफ्यूम हो गया, या कोई कैंडल टाइप का कुछ हो गया, तो इसमें जो मेरी कॉस्ट होगी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये सारा माल मेरे को 50,000 का पड़ रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये बताओ कि वो माल शिपिंग के बाद यहाँ तक आने में मेरे को कितने का पड़ेगा? मतलब क्या वो डबल हो जाता 15 है? से 20% पकड़ के चलो सर। तो 15 से 20% वो मेरे 50,000 पे ऐड हो जाएगा। हाँ, अच्छा। ये मैंने आपको मैक्सिमम दिया है। अच्छा, ये मैक्सिमम दिया। हाँ। अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपको अपना माल बता दूं कि क्या क्या माल है, तो उसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो उसको डोर टू डोर, मतलब मेरा वहां से माल
यहाँ मेरे घर तक आ जाए, उसमें आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरे को फिर किसी और से कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा, फिर मैं आप ही से करूंगा, CHA VHA सारा कस्टम सारा काम। 4-5 चीजें बता रहा हूँ, ठीक है जी 4-5 चीजें बता रहा हूँ आपको, सभी लोग चाहो तो नोट कर लो। पहला, प्रोडक्ट की फोटो, दूसरा प्रोडक्ट का नाम, तीसरा प्रोडक्ट का यूज, चौथा पार्सल का वेट और पार्सल का CBM वॉल्यूम कितना है, छठी उस माल की वैल्यू क्या है, INR में बता रहे हो या RMB में बता रहे हो, उस माल की वैल्यू कितनी है, दैट्स इट, इतना देना है आपको। 2 दिन के अंदर रेट आ जाएगा डोर डिलीवरी का। अच्छा, अगर मैं ये उस कंपनी से, मतलब मैं ऐसा कोई भी आइटम मंगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का आइटम, तो उसके लिए मेरे को पहले से कोई सर्टिफिकेट या कुछ करना होता है? कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई सर्टिफिकेट या कोड मैंने सुना था? सब मैं लगा के दूंगा, घर पे माल दूंगा, ठीक है। क्या करोगे भाई, अच्छा। 10,000 रुपए जा करके बर्बाद करोगे पेपर में। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि जहाँ माल मैं आएगा इसलिए पूछ रहा हूँ कि एस्टिमेट चाहिए, मैं काट के दे दूंगा। देखो गणित जो मैं बताता हूँ, सभी लोग सुनिए, गणित क्या होती है। आप 2 लाख का माल खरीदते हो ना, तो हम उसको 2 लाख रुपए कस्टम में शो नहीं करते हैं, हम उसको अंडर वैल्यू करके ही शो करते हैं। अंडर वैल्यू मीन्स, अगर मान लीजिए 2 लाख पे हमारी ड्यूटी 30% है, तो हम उसको 1 लाख दिखाते हैं। 1 लाख दिखाने के बाद अब हम उसका 30% पे करते हैं, इसलिए कॉस्टिंग कम पड़ती है। इसके लिए हमारे कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, इसके लिए हमारे कस्टम में सेटिंग भी होती है, बिना सेटिंग के इम्पोर्ट होता ही नहीं है। जितने भी बंदे लीगल इम्पोर्ट करने गए हैं, साल भर में 2 साल में एक झटका लगता है, माल पकड़ लिया जाता है, फिर डैमेज की ड्यूटी, ये वो, केस लड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, उसमें फिर माल ही खत्म हो जाता है। अभी 8 दिन पहले मेरे पास एक बंदा आया, पूरा कंटेनर लेके आया था जीन्स का। उसको कोई बॉम्बे का शिपिंग एजेंट मिला, पहले उसने एक कोटेशन दे दी उसको कि मैं आपको फ्रॉड से भी बचा रहा हूँ, याद रखना ये चीज। उसने क्या किया कि शिपिंग वाले से रेट ले लिया, उसने कहा ठीक है सर, एक कंटेनर था, उसने कहा मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा और मैं माल ला के दे दूंगा। उन्होंने उनको 5 लाख रुपए पे किए शिपिंग वाले को। पे करने के बाद कंटेनर वहां से चला, मुंबई में आके खड़ा हो गया, नावाशिमा में खड़ा हो गया। फिर शिपिंग वाले का फोन जाता है क्लाइंट के, ठीक है, शिपिंग वाले का फोन जाता है क्लाइंट के पास। शिपिंग वाला कहता है सर वो ड्यूटी के पैसे दे दीजिए। तो क्लाइंट पूछता है ड्यूटी कैसे भाई, तेरे को 10 लाख रुपए दे तो रहा हूं मैं। कहता है सर वो तो शिपिंग थी खाली, मतलब लाने का खर्चा था, ड्यूटी तो दी ही नहीं। भाई साहब वो बंदा 5 दिन रोया है मेरे पास, कह रहा है सर घर का पैसा लगा करके माल मंगाया था, बताओ वहां पड़ा है, करते 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 उसको 10-15 दिन हो गए। इतनी पोर्ट के भी चार्जेस लगते हैं जब वहाँ कंटेनर खड़ा रहता है, इतने चार्जेस लग गए, एंड में उसको कंटेनर ही खरीदना पड़ा। अच्छा, जैसे ये आपने, और कोई आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि 12-13 तारीख से वो कैंटोन फेयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं अभी जाता हूँ, मैं आपके ही थ्रू बात करता हूँ और सारा प्लान बनाता हूँ, तो मुझे, अगर मैं अभी जाता हूँ तो मुझे वहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए जो आप सजेस्ट करोगे? कि आप टीम को मीटिंग कर दो, टीम को मैसेज कर दो, नंबर ड्रॉप हो गया है, उसको मैसेज डाल देना प्रोडक्ट कौन सा है, मैं आपको सिटी बता दूंगा, फिर उसी हिसाब से आपका टिकट प्लान सारा वैसे कर दूंगा। अच्छा ठीक है। तो और नवीन बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ नवीन जी बताइए। सर ये बताइए, ये मैं फास्टनर्स वगैरह में काम करता हूँ, तो मुझे स्क्रू बोल्ट नाइलॉक नट्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए तो ये कैंटोन ज्यादा बेस्ट है या कोई लोकल मार्केट में जाना चाहिए वहां पर? कैंटन में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा भैया। अच्छा, क्योंकि हाँ ये कोई नया आइटम तो है नहीं इसमें, तो किसी रेगुलर मार्केट में जाना चाहिए। आप बात पकड़ गए मेरी, मैंने आपको कहा था कैंटन में क्या मिलेगा और बाहर क्या मिलेगा। तो इसके लिए कौन सी मार्केट, जैसे रहता है कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए अलग मार्केट होती है, क्लॉथ्स के लिए अलग है, तो ये हार्डवेयर आइटम या ये फास्टनर्स वगैरह के लिए कौन सी मार्केट है? ईवू
अच्छा ईवू ही है। और एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी काफी लोग पूछते हैं कि मुझे फैक्ट्री विजिट जाना है या मुझे किसी सप्लायर के पास जाना है, तो आप वहां पर मतलब अरेंजमेंट करा दोगे कि आपने ट्रेन अरेंज करा दी, आपने वहां लोकल फ्लाइट अरेंज करा दी, या आपका कोई बंदा भी एस्कॉर्ट अगर मुझे चाहिए तो वो साथ जा सकता है? बिकॉज मैं वहां पर नया हूँ, अब मुझे नहीं पता वहां पे टैक्सी कैसे लेनी है, मुझे नहीं पता ट्रेन कैसे पकड़नी है। जो बंदा जा चुका है वो तो कर लेगा, अब मैं गलती से गलत ट्रेन में बैठ जाऊं या बैठ ही ना पाऊं, तो आप क्या मतलब लोकल अरेंजमेंट्स करा दोगे या बंदा एस्कॉर्ट भी हो सकता है? दोनों करा देंगे सर। अगर बंदा जाएगा तो वो अपनी फीस लेगा, ठीक है। ठीक है, आपके साथ चला जाएगा, विजिट करा करके आपको फिर वापस ले आएगा। बट उसके लिए आप पहले मुझे बताओगे, ओके। ठीक है, क्या है, या खुद से भी आप सर्च करो पहले, अभी बहुत दिन है। और ये ईवू जो है, ये ईवू सिटी का नाम है, ये भी मतलब गोंजाऊ के अंदर ही है, गोंजाऊ से बाहर है सर ये? भाई गुंजाऊ से 7 से 8 घंटे की दूरी पे है। अच्छा, तो बाई ट्रेन जाते हैं बोले? बाई ट्रेन जाइए या तो बाई फ्लाइट जाइए। ओके, तो ये ईवू जाने का क्या खर्चा बैठ जाएगा? जैसे हम गोंजाऊ में अभी रह रहे हैं, तो कितना टाइम और पैसा लगेगा वहां पे जाने का? आपका सर क्या है ना, तक हो गया। अभी आप टीम को पहले मैसेज ड्रॉप करो, ओके। प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं आपका प्लान चार्ट ही अलग कर दूंगा फिर। अच्छा अच्छा, अगर जो आपका नॉर्मल पैकेज है उसमें आप ईवू अपने आप ही लेके जा रहे हो 3 दिन के लिए? सर वो पैकेज फेज जैसे वन। देखिए, गुंजाऊ के बाद जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसकी फीस अलग दे रखी है, देखिए पीले कलर का दिख रहा है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर आप ओनली ईवू ही घूमना चाहते हैं तो उसका अलग हाँ, कर दूंगा मैं पैकेज, फिर आप गुंजाऊ जाके क्या करोगे। ठीक है ठीक है। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों के लिए मैंने लिख रखा है फिर, क्योंकि जैसा ठीक मैंने है। आपको बताया, चाइना पे टैक्सी भी जो स्टार्ट होती है ना 150 रुपए से स्टार्ट होती है। आप 1 किलोमीटर जाओ चाहे आधा किलोमीटर जाओ, हम्म। उनकी स्टार्टिंग ही उतने से होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि सर जैसे आपने बताया कि आप इंपोर्ट भी करा दोगे, तो जैसे बाई एयर हो या बाई सी हो, दोनों शिपमेंट्स आप अरेंज करा दोगे आपके ही आईसी पे वगैरह पे, मतलब डोर टू डोर डिलीवरी हो जाएगी? दोनों हो जाएगी सर। ठीक है सर। सर और कोई? हेलो। हाँ राजू जी बताइए। जी बोल रहे थे सर कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका वेट है करीब करीब 2500 केजी। ये तो बाई सी से ही आएगा? बिल्कुल। तो मेरा कहना था ये सर कि अगर मेरा डोर टू डोर अगर आप सप्लाई करा देते हैं तो इसमें कितना खर्च आएगा सर? अभी मैंने आपको 6 चीजें नोट कराई है ना, जी सर। वो टीम को डाल दीजिए, 2 दिन में प्राइस आ जाएगा आप। 2 दिन में? प्रणव, ये स्नेहा डाबर करके कोई दिख रहे हैं, इनको जरा अनम्यूट करना। एक मालूम करना है, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ सचिन जी बताइए बताइए। मेरे को अभी उधर का क्या लैंग्वेज, ये क्या है, व्हाट्सएप चलेगा, वीचैट चलेगा, क्या चलेगा उधर? हाँ हाँ हाँ, ये मैं आपको बताने वाला था, भूल गया था। वहां चलता है वीचैट। 200 आरएमबी में 12 दूना 2400 रुपए में आपको 1-2 महीने का वीचैट मिल जाएगा। मतलब कि सिम लेना पड़ता है जो आपके पासपोर्ट से आपको मिलेगा, पासपोर्ट के बाद फिर आपका वीचैट चालू हो जाएगा। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो 6 से 7 हजार रुपए लगते हैं, साल भर का पूरा ही खरीद लेना। तो साल भर आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड उधर का पीपल को कैसे मालूम पड़ना है अभी कौन सा ट्रस्टवर्दी है, बराबर देता है सामान और पहुंचता है इधर तक, चाइना से बैंगलोर, कैसा है ये? बाद में मेरे को ये फ्रॉड जैसा करता है तो कैसा करना मैनेज? हम बैठे हैं ना सर, क्या दिक्कत है? आप खाली माल पसंद करो बस। ओके ओके। प्रणव, स्नेहा जी को करना जरा। थैंक यू।
हाँ जी स्नेहा जी बताइए। जी सर, मेरा एक वो पर्सनल सोफा मंगवा रही थी और पर्लर बीड्स है, जो मैंने आपको मैसेज किया था। मुझे पूछना था कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे क्या? मैम पेमेंट हो जाएगी, हम आप ना जितना उसका आरंभी अमाउंट हो रहा है आप वो मुझे भेज देना, मैं आपको उसका INR बता दूंगा। ओके, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, और कोई? ओके आई थिंक सबको सारी जानकारी मैंने दे दी है। सर तो मैं एक बताओ। सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछे पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि वहाँ पर बुकिंग होती है तो बुकिंग के बाद में सारी डिटेल मिलती है, तो आपसे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या खर्च बैठ रहा है, कैसे कैसे होगा? देखो आप क्या काम करते हैं? सर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ अच्छा, कमरे में और जब हमारे घुसते हैं, कमरे में जब घुसते हैं तो देख करके बता नहीं देते हैं आप कि इसमें कितने पैनल लगेंगे और पैनल कौन सा 1300 रुपए वाला, 1400 वाला, 1500 वाला, तुरंत बता देते जी हैं सर, ना। जी सर, जी सर, वैसे चाइना का भी सिस्टम है। मान लीजिए आप ये मोबाइल खरीद रहे हो, ठीक है, जी उससे कहते हो मेरे को 100 चाहिए, जी 100 का वेट और CBM दे दो या कार्टन का साइज दे दो मेरे को, क्या नहीं दे वो पाएगी सर, वो आपको? मैं तो क्या है, मेरे पास में साइज भी है, वेट भी है और प्राइस भी है टोटल। हाँ तो ये तो नंबर आपको जो दिया है इस पे डाल दीजिए, आपको रेट आ जाएगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर मुझे दिल्ली मिल जाएगा, है ना? हाँ अच्छा, तो एक और चीज, जो हम यहाँ से, अगर मैं आपसे कल बात करूँ ये आपकी टीम से, तो और मुझे जाना भी है, तो जैसे आपने बताया भाई हांगकांग के साथ में जाना होगा, तो मुझे 2 वीजे लेने होंगे। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। जैसे आपने बताया था कि हम यहाँ से हांगकांग होकर तब वहां पहुंचेंगे, हैंगजाऊ, हम्म। तो उसके लिए हमें हांगकांग से वीजा लेना होगा? नहीं नहीं, वीजा तो मैं दिलवाऊंगा ना आपको, अच्छा, वीजा तो मैं ही प्रोसेस कराऊंगा आपका। नहीं ये जो मुझे आप तो अगले महीने जा रहे हैं, उससे पहले भी अगर जाना है हमें, यानी उससे ये हफ्ते पहले 10 दिन में? अभी दो लोग का बताया मैंने ना आपको, 2 लोग कह रहे हैं मुझे पहले जाना है, तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं वैसा आपका चार्ट बना दे रहा हूँ या प्लान आपका कर दे रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। तो फिर वहां से हमारी वो जब हमारी बुकिंग होती है, तो लगभग उसके 30 से 40 डेज बाद वहां से डिलीवर होगा? 45 दिन वाया सी। नहीं, वहां से फैक्ट्री से जो डिलीवर होगा, हाँ हो जाएगा। तो नहीं वहां इसमें से। टाइम लग जाता है, फैक्ट्री 4-5 दिन ले लेती है, फिर 45 डेज हम लोग लेते हैं, तो 50 दिन आप पकड़ लो। अच्छा, फिर पोर्ट का हमें कितना टाइम मिलेगा? क्या चीज? पोर्ट का कितना टाइम मिलेगा हमें, जिससे कि पेनल्टी ना लगे? वो सर हर शिपिंग लाइन का अलग अलग होता है, अच्छा किस शिपिंग लाइन से आपका वेसल किससे बुक हुआ है उस पे होता है, उसकी टेंशन लेने की क्या जरूरत, मैं तो बैठा ही हूँ अच्छा उसके अच्छा, लिए। वो सब क्लियर हो जाएगा? हाँ। ठीक है सर, ठीक है। अजीत सिंह जी कह रहे हैं मुझे आपके ऑफिस आना है, कहाँ पर है? अजीत सिंह टीम को मैसेज आप करना, आपको दिल्ली का एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। मार्बल रिलेटेड कैंटन फेयर में है कुछ क्या कहते हैं, तसव्वुर जी, PDF जो भेजी है ना मैंने, उसमें देखिए फेज 1 में क्या क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, उसमें पूरा लिख के दिया है। कैन यू अरेंज 1 ईयर वीजा? रेड्डी जी 1 ईयर का वीजा आपको इसलिए नहीं, क्योंकि चाइना के 1 ईयर वीजा की एक शर्त होती है, 3 विजिट आपको करनी पड़ेगी तब आपको 1 ईयर का वीजा मिलेगा, ऐसे नहीं देते हैं। अच्छा सर, ये जो वीजा फीस होती है कितनी होती है? सर जी ये 7-7.5 हजार रुपए के आसपास होती है, और उसका मिला करके क्या कहते हैं, एजेंट का मिला करके कुछ 12-13 हजार रुपए लगता है, क्योंकि अच्छा, उसमें तो इसमें इनविटेशन लेटर भी यूज होता है। नहीं, अगर इनविटेशन कार्ड मेरे पे हो? नहीं सर नहीं, इनविटेशन अच्छा, कार्ड आप कैंटन वाला लेके जा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री का।
फैक्ट्री का अगर है तो ये हम लोग नहीं करते, हमारे एक पुराने हैं एजेंट, वही करवा करके देते हैं। मेरा कहने का मकसद देखो, इतना 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1000-2000 रुपए देखने की कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो देखने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये वीजा कितने दिन का होगा? 1 महीना। 1 महीने का। ठीक सर, ठीक। और कोई? हाँ, ये एसएसयू ऑफिशियल आपके लिए जो है गुंजाऊ बेस्ट रहेगा। गुंजाऊ में है मार्केट, तो जो मैंने 2 दिन का प्लान किया है ना, आप वहां पर जाकर के इसको देख सकते हो। प्रणव, जी प्रणव, सर। आई थिंक सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, टाइम भी ज्यादा हो गया, एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी आती है, आप सभी को बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो ऑडियो नोट या नंबर से टाइप करके आप डायरेक्टली उनको भेज देना, मैं आपको सर अब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, एक और आखिरी सवाल आ गया कि हम अगर यहाँ से जाएंगे यूयू के लिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट हैंगजाऊ की होगी या कैसे होगा? पहले गुंजाऊ ही होगा सर। ईवू की फ्लाइट 45,000 50,000 का आता है। नहीं, हैंगजाऊ सर वेंजाऊ है और गंजाऊ है। हैंगजाऊ जो यूयू के पास पड़ता है, यहाँ से यूयू का लगभग 1.5 घंटे का सफर है। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, वो हंजाऊ है, हंजाऊ। अच्छा, हंजाऊ वो बगल में है। तो वही का होगा ना? वहां नहीं, गुंजाऊ से हंजाऊ ट्रेन से जाओगे आप। अच्छा, गुंजाऊ से हंगजाऊ ट्रेन से जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। तो एंड करते हैं फिर दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चन बचा है तो आप लोग टीम को मैसेज डाल देना, आपको रिप्लाई आ जाएगा। सर मेरा एक लीजिए। हेलो। हाँ जी बताओ सर। सर मैं अगर स्कूटी सैंपल के तौर पे 1-2 अलीबाबा से ऑर्डर करूं तो उसको आप डिलीवर करवा सकते हो मेरे पास? करा देंगे, बैटरी छोड़ करके। हाँ जी, बैटरी और टायर मुझे नहीं चाहिए, बाकी उसके ऑल पार्ट चाहिए। मिल जाएगा सर। तो सर उसका प्राइस क्या पड़ेगा? सर मैंने आपको नोट कराया था ना, प्रोडक्ट का नाम, यूज, वेट और सीपीएम डालेंगे तब प्राइस आएगा। अच्छा ठीक है सर, मैं आपके व्हाट्सएप पे स्कूटी का सारा आइटम भेज दूंगा, उसका आप बता देना मुझे। ठीक। प्रणव, तो फिर दोस्तों जिसको जो क्वेरी बची हो या कुछ भी हो, आप टीम को डाल दो, ठीक है। अभी हम लोग फिर एक वो करेंगे, वेबिनार करेंगे, तो जो आपके मन में और कुछ बचा है, जो बाकी है, फिर हम लोग उसको कवर कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रणव। जी सर बोलिए। हाँ, अर्पित जी, गुंजाऊ में भी है और ईवू में भी है, दोनों जगह वेयर हाउस है। मैं आपको बोल चुका हूँ सर, सबको बोल चुका हूँ, सामान लाने की दिक्कत नहीं है, सामान पसंद करने की दिक्कत है। आप जो लेने जा रहे हो उसको सिलेक्शन करो, सामान तो जो भी होगा वो सब आ जाएगा। इवन अब मैं क्या बोलूँ, ऑनलाइन हो, कॉपी आइटम भी आ जाते हैं भाई लोग, ऐसा नहीं है। तो चलो फिर सभी लोगों को गुड नाइट। अगर कुछ रहता है तो नेक्स्ट सैटरडे फिर हम ज्वाइन होंगे। ओके चलो।